गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। बढ़िया हैं आप लोग सभी? क्यों टेंशन में क्यों हो आलोक? क्या हुआ? पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही क्या? या टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए? मैथ्स मैथ्स नहीं बनता। मैथ्स में तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, सेल्फ स्टडी टाइम थोड़ा बढ़ाओगे, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। पल्लवी बोल रही है कि मैथ्स इजी है, ठीक है। दिन भर में मैथ्स ही चला जाता है। तो देखो धीरे धीरे, अभी क्या है कि आपने स्टार्ट किया है ना मैथ्स, तो धीरे धीरे आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। फिर आगे जाके आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा
कि जब आप पहले दिन क्लास में आए थे और आज आपकी मैथ्स में काफी इम्प्रूवमेंट होगा पहले की क्लास से। जब आप पहली क्लास अटेंड कर रहे थे तो धीरे धीरे मैथ्स में इम्प्रूव भी हो गई दी जाएगी आपकी, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता क्या है, जैसे एफओएम में आपने मेहनत की है और इसमें भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इम्प्रूवमेंट आता जाएगा आपकी मैथ्स में। आगे भी चैप्टर में और इजी आपको लगेंगे क्योंकि आपकी मैथ्स धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए, कल क्या क्वेश्चन दिया था होमवर्क में वो देख लेते हैं। क्या दिया था क्वेश्चन में, एक मिनट देख लेते हैं। ये दिया था होमवर्क, चलिए यही कर लेते हैं। पहले कर लिया सभी ने, कर लिया ट्राई सभी ने? क्या आ रहा है आंसर? इसका आंसर बता देता हूं मैं आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ a greater than 0 for which both roots of the equation are greater than 3। ये are greater than 3, ठीक है। क्वांटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which both roots of the, इसका आंसर है, इसका आंसर है 5। इसका आंसर है 5। किसी का आया है 5? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एफओएम तो क्या बेसिक है आपका, एफओएम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो रेयरली ही आएंगे। ठीक है, एफओएम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो रेयरली आएंगे, लेकिन क्वालिटिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एफओएम आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है बेसिकली। चलिए, आयुष का आया है 5 आंसर, गोपाल का आया है, मीनल का भी आया है, विधि का भी आया है। विधि का ये नहीं आया है। चलिए चलिए, आकांक्षा का आया। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 है आपकी बोथ रूट्स। ठीक है, तो अगर आपका पैराबोला अपवर्ड होगा तो ये कंडीशन होगी, या तो ये होगा, या अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो ये कंडीशन होगी। इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। तो आपकी अगर बोथ रूट ग्रेटर देन 3 है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती थी? आपकी 3 कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन जो आपका वर्टेक्स होगा, जो आपका वर्टेक्स होगा वो आपका क्या होगा? 3 से बड़ा होगा, तभी तो आपकी दोनों रूट्स क्या आएंगी? 3 से बड़े आएंगे। बेसिकली जो आपका वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन 2a, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 3। ये टाइप 1 की कंडीशन है, हमने टाइप 1 पढ़ा था, उसमें 3 कंडीशन आई थी हमने बेसिकली। तो ए एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ए क्या है? ए आपका ए ही है। चलिए अब देखते हैं, तीनों कंडीशन लगाते हैं इसमें। तो तीनों कंडीशन लगाएंगे एक के बाद एक। तो देखिएगा आपका इक्वेशन क्या है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अगर हम लगाएं तो क्या आएगा? बी स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a स्क्वायर, और फिर आएगा आपका क्या? प्लस 8a ग्रेटर देन 0। यहाँ से माइनस 3a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है? यहाँ से 3a स्क्वायर माइनस 10a, और फिर क्या आ जाएगा आपको? माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे? आपके कोई फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके? 3, और इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? -6 से इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? डायरेक्ट अगर हम धराचार्य मेथड लगाएं तो क्या रूट आ रहे हैं इसके? 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके तो इरेशनल रूट्स आ रहे हैं बेसिकली आपके। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या रूट्स आ रहे हैं। 5, और ये आ रहा है आपका 1112 अपॉन 2। तो 1112 आपका कितना हो जाएगा? 1112 कुछ बोल रहा है क्या? 6 होगा। कहाँ 6 होगा?
कहाँ 6 होगा? अच्छा ये नीचे 6 होगा, ओके ओके ओके, ये नीचे 6 होगा, ठीक है, 2a आता है ना आपका, ये 6 होगा, करेक्ट, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा नीचे, करेक्ट। और ये आपका आ जाएगा √1/12, ये रूट्स आ जाएंगे बेसिकली, क्लियर है? ओके, तो 1/12 आपका क्या हो जाएगा? दो, ये 12 और 6 और ये आ जाएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा बेसिकली? 8, 8√3 हो जाएगा, ये 8√3 हो जाएगा अपॉन 6, यहाँ से a क्या आ जाएगा? 5/3, यहाँ से आ जाएगा 4√3/3, ठीक है, ये आ जाएगी आपके रूट्स। तो ये आपको लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो बेसिकली आपके रूट्स ये आ गए हैं, तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, 5 - 3 एक तो ये आ जाएगा, और एक 5 + 4√3/3 ये आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो नेगेटिव वाला चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये वाला इंटरवल आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, -b/2a, तो -b/2a क्या आ जाएगा? ये आपकी जो सेकंड कंडीशन है, अपॉन a इज ग्रेटर देन, कितना चाहिए आपको? इज 3, ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो यहाँ से 3 को इस तरफ लाएंगे आप, ग्रेटर देन 0, यहाँ से a+1 माइनस क्या आ जाएगा? 3a अपॉन a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये 28 आएगा इधर, सॉरी सॉरी 28, आज क्या हो रहा है? तो ये दो, 200, अच्छा ये आ जाएगा, ओके क्लियर है, क्लियर है, सॉरी सॉरी, आपका 1/12 है, फोर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है, चलिए 4√7 आ जाएगा ये आपका, ठीक है, 10 ± 4√7/6, ठीक है, ये देख लीजिए, इसे 4 रूट लिख लीजिए, 4 कर लीजिए यहाँ पर, 4 और इधर √7 हो जाएगा ये, क्लियर है? ओके, ये हो जाएगा 5/3 -4√7/6 और 5/3 + 4√7/6, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये आ जाएगा। 2√7 कैसे होगा? √8, 2√7 ही तो होगा। √7, 4 बाहर आएगा ना आपका, क्लियर है? सही है ना? ये 4√7 ही तो आएगा आपका, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका 1 - 2a/a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो 2a - 1/a इज लेस देन 0, यहाँ से क्या आएगा? एक तो 0 आएगा और एक हाफ आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, हाँ 2 कैंसिल कर देंगे, वो बाद में कर देंगे हम, ठीक है। क्लियर है? सी नेगेटिव है तो आपका प्लस ही तो आएगा, b² - 4ac,
लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए स्क्रीन नीचे, एक बार ये वाला देख लीजिए ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 0 to हाफ। फिर थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, a f(3) इज ग्रेटर देन 0। माइनस b/2, मतलब 2a, सॉरी 2 इधर भी होगा ना, आज कितनी गलतियां हो रही हैं, सॉरी सॉरी, माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 3, यही कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b/2a इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से a प्लस 1/2a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से a प्लस 1 माइनस 6a/2a ग्रेटर देन 0, यहाँ से 1 माइनस 5a/2a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से 5a माइनस 1/2a इज लेस देन 0, करेक्ट है, ठीक है। एक रूट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एक 1/5 आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस a बिलोंग्स टू 0 to 1/5। अब सही है, सही है, अब सही है ना। चलिए थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, a f(3) इज ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन है आपकी थर्ड कंडीशन, a f(3) इज ग्रेटर देन 0। तो f(3) क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 डालेंगे आप तो 9a, और ये a प्लस 1 3 प्लस a माइनस 2, तो ये 9a, यहाँ से आपका क्या आएगा, -3a माइनस 3 प्लस a माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो ये कितना हो जाएगा, -2, तो 7a माइनस 5, यही आएगा क्या, 7a माइनस 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका a इंटू एफ, 7a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a 0 और 5/7 प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये चाहिए आपका, ये वाला इंटरवल आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो 0, अब ये यहां से ही देखो, यहां से देखो जो फर्स्ट और इसमें कोई कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखिए कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है आपका, सेकंड और थर्ड कंडीशन में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 0 to 1/5 है, और सेकंड थर्ड कंडीशन क्या है, -∞ to 0 यूनियन 5/7 टू आपका इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन से लेंगे तब भी 5 आएगा आपका इंटरसेक्शन, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि आपका देखो ये 0 to -∞ यहाँ आएगा, ये और ये 5/7 टू इनफाइनाइट ये आएगा, ठीक है। और यहाँ ये 0 to 1/5 यहाँ आएगा, तो इसमें देखो कॉमन कहीं नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जीरो पे इंक्लूडेड साइन नहीं है, जीरो पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए जीरो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, क्लियर है। चलिए टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 लिखिए, लोकेशन ऑफ रूट का टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2, इसमें क्या है, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखना है आपको, सेकंड कंडीशन ये देख लीजिए, सेकंड कंडीशन टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 लोकेशन ऑफ रूट का, इफ बोथ रूट, स्टार्ट करते हैं, both roots both roots both roots lie on either side of a fixed number,
फिक्स नंबर से डी, अल्टरनेटिवली one root is greater than one root is greater than d, and other root less than d, or d lies between the roots of the given equation. ठीक है, इसको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। देखो, both roots lie either side of a fixed number d alternatively, इसका मतलब और क्या है, मतलब और किस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे कि alternatively one root is greater than d and other root is less than d, or d lies between the root of the equation। मतलब इस तरीके की कंडीशन है आपकी, बेसिकली देखा जाए तो इस तरीके से कि अल्फा बीटा आपका ये है और ये डी आपका अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक रूट आपका क्या हो जाएगा, डी से बड़ा हो जाएगा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, डी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या आ जाएगी, लिखिए इसमें, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, for this is a f of d is less than 0, ये आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी, a f of d is less than 0। ठीक है, अब क्यों होगी ये कंडीशन देख लीजिए। अब देखो सिर्फ अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या बोला है उसने, एक बार फिर से पढ़ लीजिए टाइप 2, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स नंबर, जो आपका फिक्स नंबर है डी है, बोथ रूट इसके आजू बाजू लाई कर रहे हैं, मतलब एक आपका रूट डी से बड़ा है जो आपका डी नंबर है, और एक रूट उससे छोटा है, और उससे दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटली वन रूट इज ग्रेटर देन डी, अदर रूट इज लेस देन डी, और क्या बोल सकते हैं कि डी लाइज बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इस तरीके की कंडीशन है आपकी बेसिकली। तो आप देखिए एफ ऑफ डी जो आएगा, यहाँ से आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो डी पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, इतना क्लियर है सभी को, नेगेटिव आएगी। तो मान लीजिए अगर ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव का ग्राफ है आपका, अगर ए पॉजिटिव है आपका और डी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो एफ ऑफ डी जो आएगा वो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है और डी पे वैल्यू जो एफ ऑफ डी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये एफ ऑफ डी आएगा जो कि नेगेटिव आएगा, तो एफ ऑफ डी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो प्रोडक्ट जो रहेगा आपका वो नेगेटिव आएगा, तो ए एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। अब हम वो कंडीशन क्यों नहीं लगा रहे हैं कि डी ग्रेटर देन 0। अब आप बोल रहे हो कि डी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे कट कर ही रहा है, तभी तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है आपका ग्राफ तो दो रूट तो आएंगे ही आएंगे, तो डायरेक्ट आपकी एक ही कंडीशन लगेगी इस केस में, आपकी यही एक कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी इस केस के लिए। तो अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस के, तभी तो आपका फंक्शन वैल्यू हमेशा आपका नेगेटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा, तो अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है इसका मतलब दो रूट तो होंगे ही होंगे। अल्टरनेटिव का मतलब लैंग्वेज का मतलब है कि आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको बोला जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज से आ सकता है ना क्वेश्चन में, वो आपको बोल देगा कि आपका डी जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, या फिर वो इस तरीके से बोल सकता है क्वेश्चन में कि आपका वो जो रूट है वो आपका मतलब आइदर साइड लाई कर रहे हैं कोई एक फिक्स नंबर के। अब ए, हाँ, ये जो कंडीशन है ये दोनों के लिए आपकी वैलिड है, ए ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैलिड है और लेस देन 0 के लिए वैलिड है आपका। ठीक है, लेस देन 0 में आपका क्या कंडीशन होगा, देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका लेस देन 0 में ये, तो अब ए लेस देन 0 है आपका, तो एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ए पॉजिटिव है आपका, ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ सॉरी ए नेगेटिव है और एफ ऑफ डी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा ही आएगा ना, आपका प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा आपका। ठीक है,
जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए एक आपका रूट है, जो आपका एक ऑलरेडी की क्वेश्चन है, उसका रूट एक रूट 3 से बड़ा है और एक रूट 3 से छोटा है, इस तरीके से केस है, ठीक है। तो ये केस हो सकता है आपका कि अल्फा और बीटा, ये अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है तो, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट क्यों नेगेटिव आएगा बेटा? हाँ, प्रोडक्ट दोनों केस में नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। प्रोडक्ट मतलब ये कंडीशन आपकी दोनों के लिए वैलिड है। ये जो कंडीशन है ना आपकी, ए ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैलिड है, ए लेस देन 0 के लिए वैलिड है। तो ये दोनों केस के लिए आपके लिए वैलिड है ये कंडीशन, ठीक है। सेकंड केस में देखो ना आप, यहाँ पर आपका देखो ए आपका नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, ए आपका नेगेटिव है, और एफ ऑफ डी पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी? पॉजिटिव आ रही है। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंड आएगी इसकी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच one root of the equation of x square minus 2a plus 3x plus a square equal to 0 exceed 3 and other is smaller than 3। एक रूट आपका 3 से बड़ा है और एक रूट 3 से छोटा है, ठीक है। तो क्या आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? कंडीशन मैंने आपको बता दी है, खुद से ट्राई करोगे? एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिया ना? हाँ, बस वही कंडीशन लगानी है आपकी, ए एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। ए एफ ऑफ डी इज लेस देन 0 कंडीशन लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, अब सही आंसर है आपका। अनुष्का, आपका भी सही है। तुषार गलत आ रहा है, एक बार चेक करिए, आप कंडीशन पूरी लगाइए। देखो, जब मैं ये जो नोट्स आपको बताता हूँ ना, ये घर जाके आप जरूर इसको रिवाइज किया करो, फिर से पढ़ा करो, फिर से समझा करो पूरे नोट्स को अच्छे से, ठीक है। गलत आ रहा है आयुष। शिवरापित सही है आपका, शिवरापित वरदान सही आंसर है आपका। अभिषेक गलत है, आयुष गलत है, वाणी गलत है, दिव्यांशु इंटरवल आएगा ना दिव्यांशु? हाँ सही है, दिशांत सही है, प्रणव सही है आपका आंसर। तुषार गलत आ रहा है आपका, इंटरवल। जयवर्धन सही है आपका आंसर। आर्यन क्या बोल रहे हो? आर्यन कुछ बोल रहे हो आप? नो सर, वो गलती से हो गया, मतलब पहले से हुआ था तो अभी।
अनम्यूट कर दीजिए आर्यन। वो ये हाँ सही है दिव्यांशु, आप सही है आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन लगेगी। वही कंडीशन लगाएंगे आप कि आपकी जो दोनों रूट, एक रूट आपका ग्रेटर देन 3 है, देखो अपवर्ड पैराबोला है तो एक रूट 3 ग्रेटर 3 से बड़ा है और एक रूट 3 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा आपका ए एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। ए कितना है आपका 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ 3 एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू 3 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 9, यहाँ से इतना आ जाएगा आपका 6a और माइनस 9 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 6a। तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस 6a, तो ए स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन 0। तो यहाँ से a कॉमन आएगा तो a माइनस 6 इज लेस देन 0। यहाँ से क्या रूट्स आ रहे हैं आपके, वही बेबी कर्व मेथड्स लगाएंगे तो 0 6 प्लस माइनस प्लस, तो आपको चाहिए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू 0 to 6। आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, ए 1 ए आपका कोफिशिएंट होता है ना, कौन बोल रहा है आर्यन, देखो कोफिशिएंट होता है ना ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपका ए, तो वो 1 है। ठीक है, चलिए तो सर कुछ बोल रहे हो आप। सर मैंने सेम चीज की थी लेकिन मैंने a को 0 से डिवाइड कर दिया था, तो मेरा a इज लेस देन 6 आ रहा था। इज लेस देन ए इज 0 क्यों डिवाइड क्यों कर दिया आपने, आपको पता नहीं है ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर a तो पॉजिटिव ही होगा ना, तभी ये तो ए और वो ए अलग है, समझ रहे हैं ना, ये ए और वो ए अच्छा अलग है। ठीक है ना, यस सर यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ अलग है, ये ए और वो ए अलग है, समझ रहे हैं ना आप, ये ए और वो ए अलग है, मतलब वो ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला ए क्या है 1 है, और ये वाला ए अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन लगाई थी ना हमने, ये क्या था, ए जो था ना वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो ए इंटू एफ ऑफ डी किया था ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड द कंडीशन, क्या था एक मिनट, find the value of a, find the value of a for which x equal to 1 lie between the roots of the equation, x square plus 2a minus 1x plus a plus 5 equal to 0। ठीक है, ये करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x equal to 1 lie between the roots of the equation। क्लियर है, हाँ तुषार बोलिए। नहीं सर वो पिछली बार कराएगा। हाँ उमावती बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। कल आपने जो होमवर्क दी थी उसका सेकंड पार्ट में -b/2a ग्रेटर देन 3, तो सर यहाँ पे
यहाँ पे सर जीरो जीरो से लेके 1/5 तक सर कैसे आ रहा है? जीरो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना सर। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? ये हाँ हाँ जीरो ओपन है ना यहाँ पर, जीरो आप क्लोज नहीं है जीरो पर, जीरो ओपन है आपका। हाँ ओपन है, लेकिन नंबर लाइन में सर हम जीरो ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर ये कैसे समझेंगे कि जीरो ड्रॉ करेंगे या फिर नहीं? तो जीरो तो करना ही है आपको, देखो हमेशा ही करना रहता है। अगर आपका एक रूट जीरो आ रहा है तो उसे करना ही रहता है ड्रॉ, ठीक है। अगर ऐसा देखो, अगर ऐसा आता है ना कभी आपको ए अपॉन एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कहाँ जीरो हो रहा है? ये जीरो पे जीरो हो रहा है, ये ऊपर वाला एक्स। हाँ सर। और ये आपका मान लीजिए ये थ्री है, ये थ्री पे जीरो हो रहा है, तो जीरो इंटू थ्री, ये सब आपको जीरो, ये वाला जीरो ड्रॉ करना होता ही है हमेशा, ठीक है। यही क्लियर है? फैक्ट हमको समझ नहीं आ रहा था सर। अच्छा अच्छा, अब क्लियर है? हाँ सर। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 4/3। चलिए करें 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 चेक। तो क्या कंडीशन लगेगी आपकी? वही ए, क्या आएगा सॉल्यूशन? ए एफ ऑफ डी इज लेस देन जीरो। तो ए कितना है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 एंड डी आपका क्या है? 1 है यहाँ पर, इज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ 1 इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन लगानी है बेसिकली आपको। तो एफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 1x प्लस ए प्लस 5। यहाँ से 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2a माइनस 2 प्लस ए प्लस 5। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 3a प्लस 4, ठीक है। तो 3a प्लस 4 इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन आएगी आपकी एफ ऑफ 1 लेस देन जीरो के लिए। तो यहाँ से 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 3 प्लस माइनस, तो नेगेटिव वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4 अपॉन 3। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए टाइप थ्री लिखिए। तो कुछ बोल रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज ए की आई हैं वो आई हैं माइनस इंफिनिटी से -4/3, और जो क्वेश्चन में हम लोग दिया गया है द वैल्यूज ऑफ फॉर विच एक्स इक्वल टू 1 लाई बिटवीन द रूट्स। तो सर माइनस इंफिनिटी से -4/3 के बीच में तो रूट लाइन है, ये 1 लाई नहीं करेगा। ये ए की वैल्यू है, रूट की वैल्यू थोड़ी है। सर समझ गए, सर समझ गए। तो हाँ ए की वैल्यूज ना, रूट्स नहीं है। ओके समझ गए। ठीक, चलिए आवाज आ रही है। चलिए टाइप थ्री लिखेंगे। टाइप थ्री में है आपका एग्जैक्टली 1 रूट लाए, लिखिए एग्जैक्टली 1 रूट lie in the interval d comma e when d is less than e, मतलब आपका e बड़ा है, exactly 1 रूट आपका लाई करना चाहिए इस इंटरवल में। the necessary and sufficient condition for this is f of d into f of e is less than 0, ठीक है। तो मान लीजिए अगर a ग्रेटर देन 0 है उसके लिए हम मार रहे हैं, तो ये d है ये e है, तो एग्जैक्टली एक रूट इसके बीच में लाया करना चाहिए। एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल के बीच में लाया करना चाहिए, जो आपका d है ये e है, इस एक एग्जैक्टली एक रूट इसके बीच में लाया करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ग्राफ बने आपका, ठीक है, या हो सकता है ऐसा ग्राफ बने, इस तरीके से ग्राफ बने। ए पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो एफ ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी, एफ ऑफ डी जो आएगा आपका यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ जो एफ ऑफ ई आएगा, एफ ऑफ ई जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एफ ऑफ ई इधर पॉजिटिव और एफ ऑफ डी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा दोनों का। एक अगर पॉजिटिव है और ई एक नंबर है, डी और ई आपका नंबर है, जैसे बोला जाएगा आपको कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 4 and 5, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया कि वन रूट लाई बिटवीन 4 and 5, तो यहाँ पे 4 आपका डी हो जाएगा और 5 आपका ई हो जाएगा, बेसिकली नंबर है डी और ई। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, बेसिकली एक एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है अगर इस इंटरवल में तो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से। तो देखिए अगर एफ डी आपका नेगेटिव है और एफ ऑफ ई आपका पॉजिटिव आएगा इस केस में, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ डी जो यहाँ पर एफ ऑफ डी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ ई कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपका। तो देखिए फिर से आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर से आपका प्रोडक्ट जो आएगा एफ ऑफ ई पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ डी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो देखो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट एफ इंटू एफ ई नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, आपको क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। एक जो आपका डी और ई वाला इंटरवल है इसमें सिर्फ एक ही रूट लाई करना चाहिए। तो या तो इस तरीके से ग्राफ बने कि एक रूट लाई करे, या हो सकता है इस तरीके से ग्राफ बने एक रूट लाई करे आपका डी और ई के बीच में। तो यहाँ से हमने इस तरीके के ग्राफ बन रहा है, तो हमने देखा कि डी पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और ई पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, यही कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन, ये दोनों के लिए वैलिड रहेगी आपको, ए पॉजिटिव के लिए भी ए नेगेटिव के लिए। ठीक है, अब एक बार ये नेगेटिव वाला देख लेते हैं कि अगर ए नेगेटिव हो आपका, ठीक है, तो ए नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, या आपका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ डी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर आपका एफ ऑफ ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट आपका वो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस केस में आपका, और एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली वही आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यही कंडीशन आपको दोनों के लिए वैलिड रहेगी, आपका ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ए कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों के लिए ये कंडीशन आपकी वैलिड रहेगी। एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन 0। अंडरस्टैंड सभी को, सभी को आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आएगा आपको। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा इसमें नोट लिख लीजिए, नोट, एक नोट और लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है आपको क्लोज इंटरवल दे देता है वो। नोट, इन दिस केस also check for endpoints if interval is closed। ऐसे इंटरवल अगर क्लोज्ड है आपका इस तरीके से, then f of d equal to 0 और f of e equal to 0, other root should not lie in other root should not lie in other root should lie in no other root, fe equal to 0 implies no other root should lie in d, e। ठीक है, तो कभी कभी अगर क्लोज इंटरवल दे दिया उसने, ठीक है, क्लोज इंटरवल दे दिया, ठीक है,
जैसे आपको दे दिया कि एक रूट आपका 3 और 4 के बीच में लाया करना चाहिए, एक रूट आपका 3 और 4 के बीच में लाया करना चाहिए। अब देखिए क्लोज इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया मतलब अब आपका 3 भी इंक्लूड होगा, तो आपका ऐसा ग्राफ भी तो बन सकता है कि एक रूट 3 हो और एक रूट 3 और 4 के बाहर लाया कर रहा हो, ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है अब आपका। तो एक बार आप क्या करेंगे, f(3) चेक कर लेंगे, एक बार आप f(3) चेक कर लेंगे और ऐसा भी बन सकता है आपका ग्राफ, ठीक है, कि 4 एक रूट हो और दूसरा रूट आपका बाहर लाए करे इस इंटरवल के, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी हो सकती है जब आपका क्लोज इंटरवल होगा, डी और ई क्लोज इंटरवल होगा, तो आप एक बार चेक करेंगे कि कहीं डी ही तो रूट नहीं है आपकी इक्वेशन का, या फिर ई ही तो रूट नहीं है आपकी इक्वेशन का। तो अगर डी रूट आप चेक कैसे करेंगे, एफ ऑफ डी अगर 0 आ रहा होगा तो आपका डी रूट हो जाएगा, अगर ई आपका रूट है तो एफ ऑफ ई 0 आएगा आपका। तो आप एक बार चेक कर लेंगे तो कहीं क्या अपनी बाउंड्री कंडीशन पर आपकी डी और ई रूट तो नहीं आ रहे हैं, तो वो एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल में आपके कहीं वो पॉइंट्स जो हैं आपके डी और ई वो कहीं रूट ही तो नहीं है आपके, तो वो एक बार आप पुट करके देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। आप इस पे क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल values of k for which exactly one root of the quadratic equation x square minus 6k minus 1x minus 2k equal to 0 lie in the interval -1 to 1, ठीक है। Find all the possible values of k for which exactly one root of the equation x square minus 6k minus 1x minus 2k equal to 0 lie in the interval। सिर्फ एक रूट आपका -1 से 1 के बीच में lie करना चाहिए, उसके लिए आपको possible values of k निकालनी है, ठीक है। तो देखेंगे आप कंडीशन लगाएंगे क्या कंडीशन है आपकी और आगे प्रोसीड करेंगे, करिए ट्राई। हाँ हरिओम बोलिए। सर अगर ये इंटरवल 2 नंबर से ज्यादा का रहा तो? कैसे 2 नंबर से ज्यादा? नहीं, 2 नंबर से ज्यादा रहा तो वो आपका कैसे, अगर कैसे रहेगा 2 नंबर से ज्यादा? तो जैसे अपन ने 3 और 4 लिया, तो अगर 5 से 6 तक, मतलब 5 से 8 तक दे रहा हो तो? हाँ तो भी चलेगा आपका, तब भी चलेगा बिल्कुल। फिर सर फिर एक एक नंबर पे चेक करना पड़ेगा वो? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं नहीं, आपको तो बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है ना अभी, कि अगर डी और ई आपका रूट तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका रूट आ रहा है तो आपका चलेगा ना, वो तो चलेगा, अंदर आपका रूट आ रहा है तो उस इंटरवल के, तो वो तो आपको चलेगा। और बाउंड्री कंडीशन पे आप एक बार चेक कर लेंगे, बाउंड्री पर ही चेक करना होगा बस आपको, ओके सर। ठीक है। हाँ किसी बहुत सारे प्रत्यक्ष आपका सही आ रहा है, एक इंटरवल और आ रहा है, गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है जयवर्धन आपका आंसर, सुमित आपका भी उल्टा आ रहा है, गोपाल गलत आ रहा है, कुछ गलती की है आपने। हाँ अभय आपका सही है आंसर एकदम।
अभय का सही है, आयुषी आपका भी सही है आंसर। आर्यन गलत आ रहा है, देखो उल्टा आ रहा है आपका, गलत आ रहा है वाणी। चलो मैं बताऊं, स्टार्ट करूं मैं, बताऊं मैं। टेस्ट का सिलेबस आपका टॉट टिल डेट तक आएगा, जहां तक पढ़ाया जाएगा वो आपका सारा टेस्ट में आएगा, ठीक है। टॉट टिल डेट आपका लॉग भी आएगा टेस्ट में, लॉग स्टार्ट होगा ना इसके बाद। अभिषेक सही है आपका आंसर। ये किसका आंसर, दिव्यांशु कुछ थोड़ी सी गलती है, बाकी सही है आपका आंसर, चेक कर लीजिए। क्वालिटिक हो जाएगा जल्दी खत्म आपका, इस वीक में हो जाएगा। हाँ अनुष्का सही है आपका आंसर, सचिन सही है आपका आंसर, प्रणव सही है, लेकिन एक इंटरवल और आ रहा है। चलिए चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली वन रूट इसके इंटरवल में लाया करना चाहिए, ठीक है, या तो ये होगा या तो आपका ये होगा, इस तरीके से। तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन लेस देन जीरो ये आएगा। तो एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस एक्स माइनस टू के है। यहाँ पर वन डालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा वन माइनस सिक्स के प्लस वन माइनस टू के। यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस एट के प्लस टू, ये आपका एफ ऑफ वन आ जाएगा। और एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा आपका वन, और ये प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आ जाएगा आपका फोर के, ठीक है। तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन लेस देन जीरो आएगा। तो यहाँ से फोर के इंटू माइनस एट के प्लस टू इज लेस देन जीरो। यहाँ से आप फोर से तो डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव है। यहाँ से माइनस टू अगर मैं कॉमन लूँ, माइनस टू कॉमन लूँ यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये फोर के माइनस वन इज लेस देन जीरो। अब माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक तो रूट आ रहा है जीरो और एक आ रहा है वन बाय फोर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो यूनियन वन अपॉन फोर टू इनफाइनाइट, ये आज की रेंज आ जाएगी बेसिकली। क्लियर है? हाँ वानी बोलिए। सर ये जब f1 इंटू f1 इंटू f माइनस वन लेस देन जीरो किए ना, तो फिर 4k माइनस 8k प्लस 2 लेस देन जीरो, फिर k माइनस 2 कैसे हो गया कॉमन? माइनस टू को के इसको तो ये जो पॉजिटिव फोर है इससे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ से हमने माइनस टू कॉमन ले लिया, हाँ। ठीक है, या फिर माइनस वन कॉमन लेके फिर आप टू कॉमन ले लीजिए। तो मैंने डायरेक्ट माइनस टू कॉमन ले लिया, तो आपका फोर के माइनस वन आ जाएगा। अब माइनस टू से आप अगर आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यस सर। माइनस से सर डिवाइड तो करते हैं फिर तो मतलब ये वाला जो यहाँ पे 4k था वो उसको उस साइड लेके गए, तो फिर वो 4 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ k बचा है। हाँ हाँ ठीक है। यस सर। आयुष बोलिए। सर यहाँ पे 4k इंटू टू माइनस 8k आया, तो फिर मैंने वहाँ पे उसका साइन चेंज किया, तो मैंने 8k प्लस 2 कर दिया, तो उससे आंसर मेरा आया माइनस 2 अपॉन 8। हाँ तो वो वन अपॉन फोर हो जाएगा ना। नहीं आपने फिर गलत किया ना, ये आपका देखो, आप अगर इधर से माइनस कॉमन लोगे तो 8k माइनस टू आएगा, तो आपका टू अपॉन एट आएगा ना आंसर। रूट जो आएगा टू अपॉन एट रूट आएगा। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये 8k माइनस टू आएगा ना, इधर माइनस बाहर लोगे तो रूट क्या आएगा, टू बाई एट आएगा। टू बाई एट आपका वन अपॉन फोर है, ठीक है, वन अपॉन फोर आ रहा है आपका, वही आ रहा है, देखिए। ओके सर।
8 के +2 नहीं आया है, -8 के +2 आया है अभिषेक। ठीक है, हाँ वानी बोलिए। तुषार कुछ बोल रहे हो आप? तुषार सर मेरे को ये लास्ट में जो आपने कॉमन लिया वो मेरे को समझ नहीं आया। लास्ट में ये नहीं सर, ऊपर 4 के ब्रैकेट में -8 + 2 इज लेस देन 0। ये हाँ, इसके नीचे वाला स्टेप समझ नहीं आया जहाँ पे आपने कॉमन लिया। देखो, आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो 8 के -2 हो जाएगा। यस सर। उसको माइनस को अंदर ले जाओगे तो -8 के +2 ही तो आएगा। यस। ठीक है, तो माइनस आपने बाहर ले लिया तो 8 के -2 आ जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो यही तो आएगा आपका। फिर मैंने 2 Yes. कॉमन और ले लिया इससे, तो इधर 4 के आया, इधर -1 आ गया, तो -2 आ गया बाहर ओवरऑल। अब -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गया सर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे क्या? चलिए करिए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root of the equation x square mx m square plus 6m equal to 0 lie in -2 to 0। ये करिए। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर ये जब f पे -2 की वैल्यू रखेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यस सर। अबे गलत आ रहा है, आपने कुछ गलती कर दी है, देखिए। अबे चेक करिए आप, बहुत कुछ क्लोज है आपका आंसर लेकिन गलत है, तो आप देखिए कुछ सही मिस्टेक कर दिए। हाँ आलोक, आप हैंड रेज कर दीजिए। आलोक, हाँ बोलिए। सर अगर क्वाड्रेटिक में इरेशनल रूट्स आ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक में इरेशनल रूट्स आ जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि a अगर उसका कोफिशिएंट a जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है, अगर x में क्वाड्रेटिक है आपकी, तो अगर उसका एक जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी। ठीक है, यस सर। ये कौन है? प्रत्यक्ष का सही आंसर है, एकदम करेक्ट।
सुमित का भी सही है आंसर। आदित्य आशीष का भी सही है आंसर। आयुष का भी सही है आंसर। गलत है आपका। साक्षी आपका भी गलत है। आयुष राज आपका भी गलत है। आरुष क्या डाउट है आप? लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है? आयुष हाँ आपका सही है। जयवर्धन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, किसी को डाउट है? हमको क्या कंडीशन है, f1 और f ऑफ -1 लेस देन 0 आना चाहिए। तो f1 आपका है -8k + 2 और f -1 आया 4k, तो 4k इंटू -8k + 2 इज लेस देन 0 आएगा। यहाँ से ये तो आपका पॉजिटिव है 4, इससे तो डिवाइड कर सकते हैं आप डायरेक्ट, तो इधर k बचेगा। इधर आप -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट से, या माइनस कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो +8k -2 आएगा, +8k -2 आएगा आपका। फिर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से k इंटू 4k -1 आएगा। यहाँ से इसके रूट एक तो 0 आ रहा है और इसका रूट क्या आ रहा है 1/4, तो प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए इसको। देखिए आपका क्या आ जाएगा, एक तो क्या कंडीशन आएगी, f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0 इज लेस देन 0, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है आपका, x² प्लस mx प्लस m² प्लस 6m, ठीक है। तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 तो आपका m² 6m आ जाएगा, और f ऑफ -2 जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा और -2m आएगा और प्लस m² प्लस 6m आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, m² प्लस 4m प्लस 4 आएगा, ठीक है। तो ये m² प्लस 4m, तो f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0 इज लेस देन 0 प्लस 4, और इधर आएगा आपका कितना आएगा, m² प्लस 6m इज लेस देन 0। तो ये तो देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर है m+2 का, m+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ से m कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे तो m, और ये m + 6 इज लेस देन 0। यहाँ से क्या क्या रूट आ रहे हैं आपके, -6 -2 और 0 आ रहे हैं, तो 0 प्लस माइनस, अब देखो -2 का जो फैक्टर है उसके जो रूट्स है, -2 का जो फैक्टर है उसका इवन डिग्री है, इवन डिग्री है, तो साइन चेंज नहीं होगा आपका, तो नेगेटिव, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? तो आपको नेगेटिव वाला चाहिए, ठीक है। तो ये ओपन आएगा, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन बेसिकली, तो नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये इंटरवल और फिर आपका ये इंटरवल, तो क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन -2 to 0। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ये भी लिख सकते हैं आप मीनल, जो आपने लिखा है मीनल वो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। हाँ बताइए हरिओम। हेलो सर। सर हाँ। इसमें 0 कैसे आया 0 इससे आया नंबर ना, लाइन से? ये देखो आपका m² 6m था ना, m² और 6m, यहाँ से एक m कॉमन ले लिया आपने, हाँ तो अंदर m + 6 बचेगा, एक बाहर m बचेगा, तो इस m पर 0 आएगा, ये भी तो एक फैक्टर है आपका। तो सर इसका 0 आ जाएगा तो फिर ये तो 0 हो जाएगी ना पूरी इक्वेशन ही। क्यों? ये आपका बेबी कर्व मेथड से ऐसे ही तो करते थे आप, इसके रूट्स लिखते थे ना सारे फैक्टर्स के, इस फैक्टर का रूट 0 है, इस फैक्टर का रूट -6 है, इस फैक्टर का रूट -2 है, तो सारे रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे, बेबी कर्व मेथड से आपका इंटरवल आएगा। पुट करके देख लीजिए आप, -6 to -2 और -2 to 0 के बीच में वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आएगी। जीरो वैल्यू पुट थोड़ी कर रहे हैं, 0 पे इक्वालिटी तो नहीं है, 0 पे तो ओपन है ना अब आपका। हाँ बिल्कुल दिव्यांशु, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दिव्यांशु ऐसा भी लिख सकते हैं। केविन क्या बोल रहे हैं, केविन? हाँ यही है केविन, f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0। हाँ उत्कर्ष त्रिपाठी ऐसे भी लिख सकते हैं आप आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m बिलोंग्स टू
m बिलोंग्स टू -6 to 0 -2, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेस 15 रेस डिस्कस कर लें क्या पहले? एक क्वेश्चन और कर लें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लिया जाएगा। इसमें 2 गायब हो गया, हरिओम सर, यहाँ इसमें 2 गायब हो गए, कहाँ 2 गायब हो गया? तो ये माइनस कर दिया ना इसमें। एक टाइप और पढ़ लेते हैं, फिर रेस डिस्कस कर लेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, एक टाइप और पढ़ लेते हैं, फिर रेस डिस्कस कर लेंगे। ये इस तरीके, ये इधर -2, ये इधर जो आ रहा था -2 पे आपका क्लोज नहीं था ना, तो हमने क्या किया, इस पूरे इंटर को इंक्लूड करके -2 को हटा दिया, ठीक है, क्लियर है? क्या था आपका? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा, ये करिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन द इंटरवल। ये देखिए, 9 a है, देखिए 9 नहीं है, ये है a। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द लाई इन द इंटरवल। इलेवेंथ में कैलकुलस नहीं है लोग, कैलकुलस आपका 12th में आएगा। हाँ हरिओम, हाँ बोलिए हरिओम। सर ये मुझे तो ऊपर -2 कर रहा है, जो समझ में नहीं आया। इसमें -6 से 0 के इंटरवल में सर -2 क्यों करा? देखो, -6 से 0 ये वाला इंटरवल आ रहा है, तो आपने पहले क्या लिखा था, -6 से 2 यूनियन -2 to 0। आपने इसमें 2 इंक्लूड नहीं किया था, -2 इंक्लूड नहीं किया था बेसिकली। इसमें आपका -2 इंक्लूड नहीं है ना, -6 हाँ सर, से नहीं है। -2 है, यूनियन -2 to 0 है। तो मैंने एक बार क्या किया, Yes. पूरा -2 को इंक्लूड कर दिया, तो डायरेक्ट एक बार लिख दिया -6 से 0, और फिर मैंने हटा दिया हाँ। -2 को, सब्ट्रैक्ट कर दिया अच्छा, -2 को। मतलब इसमें -3, -4, -5 और -1 रहेंगे। तो इंटीजर की मैं- बात थोड़ी कर रहे हैं हम, ये पूरा इंटरवल है, सारे नंबर्स रहेंगे -6 से 0 के बीच के। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ सर, मैं वो -2 को हटा के बस। हाँ, -2 को हटा दिया हमने। ओके सर। उमावती बताइए। सर यहाँ पे F0 सर, यहाँ तो ये तो सर नेगेटिव आ रहा है, x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो सर -m² + 6m आ रहा है। m की जगह
x की जगह सर 0 पुट करने से। हाँ तो एम स्क्वायर 6m ही तो आएगा, एम स्क्वायर 6m ही तो आएगा। सर माइनस सर एफ एक्स इक्वल्स टू सर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एम स्क्वायर प्लस 6m है, तो सर माइनस नहीं है, प्लस है, देखिए आपने गलत लिख लिया होगा क्वेश्चन। हाँ सर हमने माइनस किया है। प्लस है, प्लस। अच्छा सर ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हो गया, तो क्या कंडीशन आएगी, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है आपका, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 1 एक्स प्लस ए प्लस 5। यहाँ एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 ए माइनस 1 1 प्लस ए प्लस 5। तो ये तो आपका 1 है, 1 प्लस 2a माइनस 2 प्लस a प्लस 5, 3a प्लस 4 आ जाएगा f1, और f ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2a माइनस 1, और इधर माइनस 1 आएगा ये, और a प्लस 5। ठीक है, तो 1 माइनस 2a प्लस 2 प्लस a प्लस 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस a 8, ये आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस 1 इज लेस देन, अच्छा 3 है, सॉरी 3 है, सॉरी 3 है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 है, तो माइनस 1 वाला नहीं आएगा, 3 वाला आएगा। ओके, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 1 3 प्लस ए प्लस 5। ठीक है, तो ये 9, यहाँ पर 6 ए माइनस 6 प्लस ए प्लस 5। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 7a, और ये हो जाएगा माइनस 1 और 8, ये आ जाएगा। तो 3a प्लस 4 और 7a प्लस 8 इज लेस देन 0। तो क्या रूट आएंगे आपकी, एक रूट तो आएगा 4/3 और एक आएगा 8/7, माइनस 8/7। ठीक है, तो माइनस 8/7 एक रूट आएगा। ठीक है, और माइनस 4/3 आपका दूसरा रूट आएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस प्लस आएगा। अच्छा, इसमें से बड़ा कौन है, एक बार देखिए, 4/3 की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, 1.33 आ जाएगी, ये तो 1.33 आ रही है, और 8/7 कितना आ जाएगा आपके पास, 1.14। ठीक है, तो ये पहले आएगा। ठीक है, ये पहला आएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये आएगा, ये पहले, फिर आएगा ये। क्लियर है, तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला चाहिए, तो a बिलोंग्स टू -4/3 टू -8/7, ये आ जाएगा। क्लियर है, चलिए रेस निकाल लीजिए, रेस में डाउट है, कल जो रेस दिए थे उसके सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए थे। होमवर्क सर, होमवर्क आज का होमवर्क रेस कहाँ तक मिल गई है आपको, रेस कहाँ तक मिल गई है, होमवर्क 16 तक मिल गई है होमवर्क, रेस 17, और कौन सा S1 ओवन में आप ओवन में 24 कर सकते हैं और 25 कर सकते हैं। वन रूट 26 भी कर सकते हैं।
जे एडवांस कंप्लीट, जे एडवांस कंप्लीट। चलिए इतना कर लेना, इतना काफी है। हाँ जेई मेंस का 8, जेई मेंस का 8 देख लेते हैं। जेई मेंस का 8 देख लेना, अगर आपने जो टाइप पढ़े हैं उन टाइप में इंक्लूड होगा तो वो कर लेना आप। जेई मेंस का 8 अभी रहने दीजिए, लास्ट में जब टाइप पढ़ लेंगे ना फिर कर लेना आप। चलिए जो रेस मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे रेस 14 में, इसमें डाउट है किसी को? रेस 14 में डाउट है किसी को? हाँ चेक करना होगा अब, बिल्कुल एफ डी इक्वल टू 0 और एफ ई इक्वल टू 0 चेक करना होगा। रेस 14 में बता दीजिए, रेस 13 डिस्कशन, रेस 13 नहीं हुआ है क्या? रेस 13 डिस्कस नहीं हुआ है। चलिए रेस 13 कर लेते हैं पहले डिस्कस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रेस 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, डाउट है? सेकंड में क्या डाउट है? सेकंड में देखिए, इफ इन द गिवन फिगर, देख लीजिए यहीं, इन द गिवन फिगर COB is 40 degree, AB is the diameter of the circle, ठीक है? तो फाइंड एंगल CAB एंगल आपको निकालना है। ये 90 डिग्री होगा, देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे, ठीक है? और इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इसका हाफ होगा। सेम सेक्टर पे जो एंगल बनते हैं ना आपके, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, तो बेसिकली ये एंगल अगर आपको 40 है तो ये 20 होगा, ठीक है? क्लियर है? जो सेंटर पर जो एंगल बनते हैं वो आपके हाफ डबल होता है, जो इधर जो एंगल बनता है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है? उस तरीके से इसको देख सकते हैं आप। क्लियर? क्वेश्चन 1 में देखिए आपका ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये पूरा BC कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। BC a√2 हो जाएगा तो रेडियस क्या आ जाएगी? BC/2। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी a/√2। यहाँ से सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे आप। सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसमें से जो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया ये आ जाएगा a²/2, ठीक है? और सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²/2। तो πr² मतलब ये, और इंटू 2, तो πa²/4 आ जाएगा। ये सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर है? सिक्स्थ अच्छा क्वेश्चन है आपका। 6 देख लीजिए। देखिए 6 देख लीजिए। देखिए PQRS आपका रेक्टेंगल है, ठीक है? PQRS आपका रेक्टेंगल है। यहाँ से ये ज्वाइन किया, मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका,
ठीक है। और पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 5 PS दे रखा है और पी आर माइनस पी एस 8 दे रखा है। यहाँ से पी एस से अगर मैं डिवाइड करूँ तो पी आर अपॉन पी एस प्लस पी क्यू अपॉन पी एस इक्वल टू 5 आ जाएगा। और पी आर अपॉन पी एस अगर इस ट्रायंगल में देखें आप, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखें आप, तो पी आर अपॉन पी एस क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। और पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस, अब ये आपकी पी एस ही होगी बेसिकली, रेक्टेंगल है तो। और इस ट्रायंगल में आप देखें कि पी क्यू अपॉन पी एस कितना आएगा, कॉट थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपका 5 आ गया। और एक आपकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ से आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है आपको, ठीक है, मतलब आई है बेसिकली। तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका कितना हो जाएगा, 1/5। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है, 5 है। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, प्लस 1/5 इक्वल टू 26/5। यहाँ से कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 13/5। तो कोसेक थीटा था क्या, कोसेक थीटा क्या था आपका, पी आर अपॉन पी एस था, पी आर अपॉन पी एस था। और देखो पी आर माइनस पी एस आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। पी आर माइनस पी एस 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट पी आर की वैल्यू अगर 13 हो गई और पी एस की वैल्यू 5 हो गई तो आपका पी आर माइनस पी एस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका पी आर कितना है, 13 है और पी एस कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये आपका कितना था, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी आर आपका 13 है और पी एस आपका 5 है, तो ये 12 हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब एरिया का अब रेक्टेंगल का एरिया आ जाएंगे। हरिओम सेकंड नहीं आया, सेकंड एक बार और देख लीजिए हरिओम। देखिए यहाँ पर ये है आपका, आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये ए सी बी और ये सेंटर है ओ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ, ठीक है, 40 डिग्री है। तो आपको पता है कि अगर आप सेम सेक्टर पे एंगल बनाते हैं, जैसे ये ए है और ये इधर आप एंगल बनाएंगे मान लीजिए थीटा, और सेम बेस पर अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये 2 थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, तो देखिए आपका जो ए मतलब जो एंगल बन रहा है आपका सीओबी, सीओबी एंगल कितना, 40 डिग्री। तो सी ए बी एंगल कितना होगा, हाफ होगा। सी ए बी एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल सीओबी। ठीक है, ठीक है, तो सीओबी एंगल कितना है आपका, सीओबी एंगल आपका 40 डिग्री है। तो एंगल सीएबी कितना हो जाएगा, एंगल सीएबी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं हरिओम, ये 40 डिग्री है। अब बाकी जो बचा एंगल है वो 140 होगा। तो 140 होगा तो ये 70 होगा, तो ये भी 70 होगा। अब देखिए सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये 20 डिग्री होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये OC और OA आपकी रेडियस है। तो आपका ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा। क्लियर है, ऐसे भी देख सकते हैं। थर्ड में क्या डाउट है भाई, थर्ड नहीं बताऊंगा मैं, थर्ड बहुत इजी है। थर्ड यहीं पे देख लीजिए आप, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा आपका x - 40। ठीक है,
तो x माइनस 40 इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो यहाँ से फिर आपका एक रिलेशन और दे रखा है x अपॉन वाई इक्वल टू 5/3। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, दो अननोन कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए 7 देख लेते हैं। 7 बहुत लोग पूछ रहे हैं। 7 देखिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि x टू द पावर हाफ इज रैशनल। तो x क्या होगा? ये बोल रहा है कि x टू द पावर हाफ एक रैशनल नंबर है, मतलब p अपॉन q है। तो x क्या होगा? तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आएगा x। तो ये भी तो एक रैशनल होगा, ये भी तो एक रैशनल होगा, बिल्कुल x रैशनल होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं उसने क्या बोला है कि x टू द पावर हाफ कोई एक नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। x टू द पावर हाफ इज रैशनल। तो x के बारे में कमेंट करिए, x बताइए x क्या होगा। तो अगर x टू द पावर हाफ एक रैशनल नंबर है तो इसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा, वो x आ जाएगा। तो x आपका क्या आ रहा है? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो ये भी तो आपका एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? फिर सेकंड उसने बोला है कि x स्क्वायर एंड x टू द पावर 5 आर रैशनल। ये रैशनल है, तो x पर कमेंट करिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर x टू द पावर 5 एंड x पावर 5 रैशनल है, तो x को अगर मैं रैशनल वैल्यू पुट करूंगा, मैंने मान लीजिए 3 पुट किया, तो 3 स्क्वायर एंड 3 टू द पावर 5 आपका क्या आ जाएगा? रैशनल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं रैशनल इररेशनल वैल्यूज पुट नहीं कर सकता हूँ। इररेशनल वैल्यूज पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको बोल रखा है उसने कि x पावर 5 x स्क्वायर एंड x पावर 5 आर रैशनल है। तो इररेशनल आप पुट नहीं कर सकते हो। अगर इररेशनल आपने पुट कर दिया तो ये तो आपका इररेशनल आ जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि x पावर 5 आपका रैशनल है, x पावर 5 आपका क्या है? रैशनल है। क्योंकि मान लीजिए x की पावर आपने √2 लग दिया, तो √2 टू दी पावर 5 आपका क्या आ जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 2 2 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये इररेशनल है। लेकिन उसने क्या बोला है कि x टू दी पावर 5 एक रैशनल आ रहा है आपका, x टू दी पावर 5 आपका रैशनल है। ठीक है, तो x टू दी पावर 5 रैशनल है, तो आप x को रैशनल ही होना पड़ेगा, तब आपका x की पावर 5 रैशनल आएगा। तो बेसिकली आपका ये भी सही हो जाएगा, सेकंड भी। लेकिन थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर एंड x पावर 4 आर रैशनल्स। अब x स्क्वायर अगर रैशनल है और x टू दी पावर 4 रैशनल है, अभी से एक मैं सही बता रहा हूँ, एकदम कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए x टू दी पावर 4 एंड x टू दी पावर 4, इसका ये x स्क्वायर एंड x टू दी पावर 5 आर रैशनल। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर आपका रैशनल है और x की पावर 5 रैशनल है। अगर आपका तो x पर कमेंट करिए, ये इसका मतलब है। x स्क्वायर अगर आपका रैशनल है और x की पावर 5 अगर आपका रैशनल है, तो x पर कमेंट करिए x क्या होगा। तो आप बोलोगे कि x को रैशनल ही होना पड़ेगा अगर ये रैशनल है। x की पावर 5 अगर रैशनल है और x स्क्वायर अगर रैशनल है, तो x को रैशनल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर x इररेशनल हो गया तो x की पावर 5 इररेशनल आ जाएगा, जो कि आपका जो आप बोल रहे हो कि x की पावर 5 रैशनल है, वो गलत हो जाएगा। तो x को रैशनल ही होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर एंड x टू दी पावर 4 अगर रैशनल है तो x पर कमेंट करिए, ये बोल रहा है वो। तो यहाँ पर देखो x रैशनल और इररेशनल दोनों हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए x की वैल्यू अगर मैं √2 ले लूं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो √2 वैल्यू आ सकती है x की जगह। ठीक है, तो x की वैल्यू √2 आ सकती है। तो यहाँ पर देखो अगर आप रैशनल डालोगे तो x की पावर 4 एंड x स्क्वायर एंड x टू दी पावर 4 रैशनल है, तो x आपका इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर x √2 हो सकता है, तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x आपका इररेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर x इररेशनल हो जाएगा, तो जैसे √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर और √3 और 4, ये भी आपके दोनों रैशनल आ जाएंगे।
ठीक है। हाँ 1 मिनट, कोई बोल रहा था। हाँ हरिओम बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हम रेस 12 का क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। ठीक है देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर इसमें जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, इसमें हमने जब हम लोग यही तो करेंगे, जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे सर। सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सर तो हमने ये किया था, तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2 a स्क्वायर ब्रैकेट पाई माइनस 1। अरे भाई गलत कर दिया होगा कुछ आपने। देख यहाँ पर, इसको भी देख लें क्या। और सर अभी रेस 12 भी नहीं डिस्कस हुई है, उसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। रेस 12 भी डिस्कस नहीं हुई है क्या? सर उसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। सिर्फ फर्स्ट हुआ था और कुछ नहीं हुआ है डिस्कस? पक्का देख लीजिए। रेस 12 डिस्कस नहीं हुई है क्या? नो चलिए रेस 12 कर लेंगे। रेस 12 अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। रेस 12 अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने रेस 14 के आंसर दे दिए थे क्या आपको? और रेस 12 भी डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है अगली क्लास में रेस 12 डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? ये देख लीजिए एक बार आप, देखो सेमी सर्कल का एरिया देखो, यहाँ पर आपका a√2 हो जाएगा, BC a√2 हो जाएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगी आपकी? a√2/2 आ जाएगी, तो a/√2 आ जाएगी। तो सेमी सर्कल का एरिया π² आएगा। तो πr² मतलब ये इंटू 2, तो आपका ये आ जाएगा πa²/4 आ जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा आपका? हाफ बेस इंटू हाइट, तो a आ जाएगा a²/2। तो यही πa²/4 माइनस सर बस आगे हम निकाल लेंगे, वो हमने सर यही गलती कर दी थी, हमने रेडियस जो है a को मान लिया था। ठीक है चलिए, और कौन सा डाउट है? 9 देख लेते हैं। चलिए सर 8 में भी डाउट है। 8 में भी डाउट है, पहले 9 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग। अब देखो आपको एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, ये आप लिख लीजिए कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो, वो आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, सबके लिए वैलिड होगा ये फार्मूला आपका। अगर D1 और D2 आपके डायगोनल है और उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का? हाफ D1 D2 साइन थीटा, हाफ D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है? ये थीटा उनके बीच का एंगल है। ये थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका वर्टिकली अपोजिट थीटा ही होगा और ये पाई माइनस थीटा होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो बेसिकली आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए इधर आप, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होता है आपका, सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है आपका, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा निकाल लेंगे और आपको AC और BD पता है, तो एरिया क्या आ जाएगा? हाफ AC इंटू BD साइन थीटा। ठीक है, ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। 8 भी देख लेते हैं। 8 तो बहुत इजी है, 8 में क्या कर दिया? चलिए इसमें देखिए आपका जो रेडियस है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया A है। तो शेडेड रीजन का एरिया A कब आएगा? जब आप सर्कल के एरिया में से
छोटा वाला जो एरिया है वो हटा देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आर स्क्वायर आपको लेना है तो वो पाई आर स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन पाई। तो आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन पाई। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है? 10th में भी डाउट है क्या? 10th भी देख लीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और ये इधर कितना है, P है, ये आपका 90 डिग्री, ये T है, ये 12 है, ये 24 है। तो अगर मैं इसे थीटा मानूं, ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, π/6। थीटा π/6 आ गया है आपका। और OT कितना आ जाएगा, OT आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, क्या होगा, OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से OT क्या आ जाएगा, अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। तो OT आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आर्क पूछा है, ठीक है, TD आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ का फार्मूला आपको पता होगा, आर थीटा होता है। तो आर आ जाएगा मतलब OT आ जाएगा, और थीटा कितना है, π/6 है, वो पुट कर देंगे तो आपका आर्क आ जाएगा। ठीक है, हाँ वानी बोलिए। पहले से था रीजन क्या? सर, वो पहले से ही था। अच्छा ठीक है, हाँ उमापति बोलिए। और कौन सा डाउट है, 4th में भी डाउट है क्या? 4th में क्या डाउट है भाई? फोर्थ में भी फार्मूला ही लगाना है आपको। इसके मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा आज मैं इसके भी अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाए अगर, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है आपका हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ थीटा जो लिखते हैं आप रेडियन में लिखते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ आर क्या होता है, आर थीटा होता है। ये भी आपका जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो सबटेंड एन एंगल 1.5 देन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 10 स्क्वायर, और रेडियन 1.5 है, और ये m है, ये l कितना हो जाएगा, r थीटा 1.5, और r कितना है 10 है। तो बेसिकली यही रेशियो आ जाएगा आपका, ये तो कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, ये 10/2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ आर्क आपका रेस में जो पहले रेस प्रोवाइडेड हुई थी उसमें आपकी फॉर्मूला थे। ठीक है, और कोई डाउट इस रेस में? चलिए मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी। बाय बाय।